एक छोटे बच्चे को ड्राइंग बनाने के लिए बोलिए, घर का ड्राइंग। वो एक ट्रायंगल बनाएगा, घर बनाएगा और घर के बगल में एक पेड़ ज़रूर बनाएगा। ऐसा ही कुछ बचपन का सपना जीते हुए मैं यहाँ अपनी टेरेस पे खड़ी हूँ। हेलो एवरीवन, मैं शाहीन आज आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाना चाहूँगी। तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये टेरेस गार्डन। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखोगे एक खूबसूरत सा फेंस है, जहाँ पे एक तरफ यहाँ पेरिविंकल लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मैंडेविला। आइए आपको उस तरफ से दिखाती हूँ। ये गेट या फेंस आप जो भी कह लीजिए, एक DIY है। फर्नीचर के बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों और पुराने ऑयल कैन से बनाया हुआ। बीच में मैंने एक ब्रांच लगा दी जो फ्रेंड्स को सपोर्ट भी देती है, और ये मैंडेविला का पौधा जो इतना बढ़ रहा है और फूलों से भारी होता जा रहा है, उसको भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये है लकड़ी एक और काम अनेक। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है इस तरफ से। जब हमने टेरेस गार्डन की शुरुआत की तो काफ़ी रिसर्च किया, जैसे कि हम सभी कुछ काम करने के पहले आजकल करने लगे हैं। तो ये पता चला कि टेरेस पे भार डिवाइड करना, वेट डिवाइड करना एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। तो हमने जो हमारे प्लांट है और प्लांटर्स हैं वो सारे उसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे हमारा बीम है, जहाँ पे हमारे पिलर्स हैं। देखिए कोने कोने से रखे हैं ताकि वज़न जो है, प्लांटर्स का वज़न जो है वो डिवाइड हो सके। मैं आपको धीरे धीरे अपना पूरा गार्डन दिखाने की कोशिश करती हूँ। एक वीडियो में पूरा तो नहीं हो पाएगा, हालांकि इतना बड़ा तो नहीं है, और कुछ कुछ साथ में पौधों को उनके नाम के साथ दिखाती चलूँ। ये है बेगम बहार। जब इसमें बाहर आती है तो कोई और पौधे पे नज़र भी नहीं जाती। ये बड़ा कलरफुल सा कोलियस, ये दूसरा बेगम बहार, ये है गुलाब जिसमें अब कलियां बनने लगी है, मोगरे की कलियां। और जब हम ये शेड बना रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले में दिखाया, तो उसी वक्त हमने इस स्टैंड का भी प्लान किया था ताकि ये टेरेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले। शेड के अंदर का जो एरिया है वहाँ पर हम अपने शेड लविंग प्लांट्स रखते हैं, और ये एरिया है, ये सेमी शेड एरिया कह सकते हैं, क्योंकि कभी छाँव आती है कभी धूप आती है, और ये वाला जो एरिया है वो पूरा धूप में रहता है। तो यहाँ पे जो सन लविंग प्लांट्स है जिनको धूप ज़्यादा लगती है, वो वाले मेरे पौधे हैं। ये देखिए मेरा सब गार्डन का सबसे ऊंचा पौधा कनेर, दूर से आते वक्त भी ये स्पॉट हो जाता है, बड़ा सुख देता है। ये है नाग चंपा। बारिश के कारण इसके फूल बहुत ख़राब हो जाते हैं। एक्सोरा, इस वाले में फूल अभी आकर गए हैं। इसमें खूब फूल आते हैं बंचेस में। ये दूसरा एक्सोरा का पौधा है जिसमें अभी फिर से कलियां बनना शुरू हुई हैं। ये कुछ बटरफ्लाई के लार्वों का काम है।
बोगनवेलिया। इसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। सबसे कम केयर मांगता है, सबसे कम फर्टाइल मिट्टी मांगेगा, कम पानी दो तो ये ज़्यादा फूल देता है। और रंग तो आप देख ही रहे हैं। ये सब ज़्यादा रोशनी डिमांड करने वाले पौधे, तेज़ सूरज को पसंद करने वाले पौधे इसी तरफ रखे हुए हैं। फलों और फूलों को अच्छी खासी रोशनी चाहिए होती है। ये चीकू का पौधा है, पिछले साल ही लगाया था, काफ़ी बढ़ रहा है। शायद ये कलियाँ बढ़ रही है, हाँ कलियाँ ही है। फिर ये फेंस की तरफ से अब हम अपने शेड के अंदर जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश की है। ज़्यादा करके सामान जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो सारा कबाड़ का है। कबाड़ यहाँ लोकल लैंग्वेज में भंगार जिसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मैं कोई भी चीज़ को सेंटर नहीं कहूँगी, बहुत सारे सेंटर पॉइंट बनाने की कोशिश की है। शायद आपको पसंद आए और शायद आपको भी आइडिया लगे कि किस तरह से टेरेस को सजाना है या अपने बागीचे में अपना टच होना ज़रूरी है। ये नीचे जो आप पीले वाले प्लांटर्स देख रहे हैं, ये दूध के क्रेट है। दूध जिसमें दुकान वाले लेते हैं, तो ये दूध के क्रेट है। इसको मैंने कलर करके प्लांटर बना दिया है। और ये जो मेरा DIY प्लांट स्टैंड है, ये मेरे अब तक के सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बारिश ने हाल काफ़ी बुरा कर दिया है। इसको मैं वार्निश नहीं दिया था, वार्निश पेंट देना भूल गई थी, तो मुझे अब दोबारा काम करना पड़ेगा। ये है पोर्चुलाका टावर। सुबह 10 से 3 के बीच में आप अगर देखेंगे तो ये फूलों से पूरा भरा होता है। शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, सारे फूल बंद हो गए इसके। और ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं पोर्चुलाका के नीचे, ऐसे वाले स्टैंड मेरे इस तरफ भी हैं। तो ये जो स्टैंड है ये भी कबाड़ से निकला हुआ ही है। घर का जब काम चल रहा था तो ये बचे कुचे सीवेज के पाइप के टुकड़े हैं जो काफ़ी मजबूत है, और मैंने इनको बिना कुछ कलर वलर करे इनको जैसा कि तैसा यूज़ कर लिया है। इस तरफ आप अगर आए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोशनी तो आती है, लेकिन छाया के अंदर ही रोशनी आती है, तेज़ धूप नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने दोनों बैम्बू। ये आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं इसका स्टेम, ये है बुद्धास बेली बैम्बू या बुद्धा बैम्बू क्यों कहते हैं, आप इसका स्टेम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये है वेरीगेटेड वाली वैरायटी। ये महाराज, ये ईग्रेट मैंने अपने हाथों से बनाया है, PVC पाइप को कट करके, फिर से कबाड़ से जुगाड़। प्लांटर्स आप देख रहे हैं, ये पुरानी पेंट बकेट्स हैं। पेंट की बकेट को पेंट करके प्लांटर बनाया है। ये मेरा मनी प्लांट। ये फिर से कुछ मेरे DIY। यहाँ पे एक अलग सा एक सीन, एक कॉर्नर क्रिएट किया है मैंने। तो इस तरफ मैंने अपने पुराने मटकों को जो इस्तेमाल में नहीं थे उनको यूज़ करके कुछ डेकोरेटिव आइटम्स अपने गार्डन में ऐड करने की कोशिश की है। दोनों मटकों का आकार अलग था, इसलिए उनकी डिज़ाइनिंग भी अलग की। पेंट वही वाले पेंट है जो हम अक्सर दीवारों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, उनको मैंने यूज़ किया है। और उसके ऊपर जब काम पूरा पेंटिंग का ख़त्म हो गया तो उसके ऊपर एक कोट वार्निश का दे दिया। ये मटके तेज़ बारिश में पड़े हुए थे, लेकिन वार्निश की वजह से बच गए। जो वार्निश में यहाँ आपने ये
इस प्लांटर को देना भूल गई थी, इस वाले को देना भूल गई थी। और ये है मेरा अगेन एक DIY डियर, जो थम्स अप की 1.5 लीटर की बोतल से मैंने बनाया है। कलर जब अच्छा था तो काफ़ी बढ़िया दिखता था। इसका हालत बारिश ने नहीं ख़राब किया है, इसकी हालत की है मेरे रैबिट ने, जो इसको अपना दुश्मन समझती है। आप इसको देखें तो इस पर स्क्रैचेस दिखाई देंगे पंजों के। वो जब भी ऊपर आती है खेलने के लिए सबसे पहले इसी के ऊपर अटैक करती है। यहाँ ये एक पुराना स्टूल है लोहे का, जो अब इस्तेमाल में नहीं है, ऊपर से टूट चुका है, तो उसको मैंने एक प्लांटर के तौर पे यूज़ किया है। ये पानी की बोतल में मैंने डेफिन-बेकिया लगाया है। इसको ब्लैक और ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके वार्ली पेंटिंग की है, और नीचे टूटी भाई साहब के अंदर सिंगोनिया लगाया हुआ है। यहाँ वेस्ट पेपर बास्केट, जो मिनियंस है 2 बनाए हुए, वो है मूसली के डब्बे, काफ़ी मजबूत डिब्बे हैं। और इक्का दुक्का आपको रेडीमेड प्लांटर्स या पॉट दिखाई देंगे, तो वो सारे पॉट जो है वो नर्सरी से आए हैं। इस तरफ जो सारे पॉट्स हैं वो नर्सरी के पॉट्स हैं, जिसमें मैं कभी कटिंग लगा देती हूँ, या फिर छोटे छोटे जिनको केयर कम लगती है, मिट्टी कम लगती है, वो वाले पॉट्स हैं। ये नर्सरी के पॉट्स है जिसको मैंने डेकोरेट करके रखा है ऐसे घर में पड़े हुए पेंट से। यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये इमोजीज, कैसे हंस रहे हैं। और ये यहाँ पे एरिका पाम, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ एरिका पाम को लेकर, तो शायद 3-4 महीने हुए होंगे, लेकिन इसने ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर ली है। और नीचे ये जो वार्ली पेंटेड आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पुराने ऑयल के 5-5 लीटर के डिब्बे हैं, जिसको मैंने काट के तीनों तरफ वार्ली पेंटिंग बना दी कि कहीं से भी, कोई भी कोने से मैं रखूं तो मैं इस्तेमाल कर सकूं इनको बनाने के बाद एक वार्निश का कोट दे दिया था, इसलिए अभी ये 1-1.5 साल हो गया है, ये अभी भी चल रहे हैं, अच्छे हैं। आपको एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा टेरेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा टेरेस गार्डन पसंद आया है, अगर इसके आइडियाज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू।